हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 19 वीडियो है। इस वीडियो में यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में जानेंगे। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है? कंबाइन करता है एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट को। यूनियन ऑपरेटर जब आप लगाते हैं तो आप दो बात का ध्यान रखिए। पहला कि जब सेलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं यूनियन के बीच में, तो आपका जो नंबर ऑफ़ कॉलम होगा वो सेम होना चाहिए, और दूसरा जो कॉलम होना चाहिए वो सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईसी टेबल है और यहाँ पे सीएससी टेबल है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताती हूँ। तो मैं सीएससी और ईसी टेबल को आपको दिखा देती हूँ, इसमें क्या क्या वैल्यू मैंने डाला है। आप देख सकते हैं सीएससी टेबल है और इसके अंदर दो वैल्यू इंसर्ट है, अपूर्वा और आयुषी, और इसका लास्ट नेम डला हुआ है, एज डला हुआ है, और ये स्टेट किस स्टेट में रहती है वो डला हुआ है। नेक्स्ट टेबल जो है ECE है और इस टेबल में भी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और स्टेट डला हुआ है, और ये कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो आपने दो टेबल के बारे में जाना। यूनियन ऑपरेटर के थ्रू इन दोनों टेबल को हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट से कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखती हूँ। तो यहाँ मैं SQL पे जा रही हूँ। यहाँ हम SQL पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगी, मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपको पहला रूल ये है कि जितना नंबर ऑफ़ कॉलम आपने यूज़ किया है पहले सेलेक्ट में, उसी तरीके से जब यूनियन ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होगा, दोनों का जो कॉलम होगा, नंबर ऑफ़ कॉलम वो सेम होना चाहिए। मतलब कि जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं फ़र्स्ट नेम को सेलेक्ट कर रही हूँ, फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम फ्रॉम, मान लीजिए ECE टेबल से सेलेक्ट कर रही हूँ, और मैं यूनियन के लिए आपको यूनियन लिखना होगा, और दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको सेलेक्ट लिखना होगा। यहाँ पे भी हम लोग वही नंबर ऑफ़ कॉलम, देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब कि एक कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ दो कॉलम, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कॉलम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और यहाँ पे भी लास्ट नेम, तो ये देखिए दो कॉलम यूज़ हो गया है। फ्रॉम मैं पहले लिख लेती हूँ, और किस टेबल से, देखिए मेरे पास दो टेबल था, तो दूसरा CSE टेबल से, और यहाँ सेमीकोलन डाल देती हूँ। पहले इसे कॉपी कर ले रही हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम को, किस टेबल से, ECE टेबल से, और यूनियन ऑपरेटर लगाई हूँ और सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम CSE टेबल से। मैंने बोला कि दो बात ध्यान रखना होगा जब आप यूनियन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। पहला कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब कि आपने यहाँ पे देखिए दो कॉलम यूज़ किया है और यहाँ पे भी आपने दो कॉलम यूज़ किया है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। यहाँ पे ये भी दो है और यहाँ नीचे में भी दो है। सेकंड क्या है रूल कि सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर, ECE टेबल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखिए वारचार दोनों का है, वारचार, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वारचार है। और नेक्स्ट टेबल जो है CSE का मैं दिखा देती हूँ, ये CSE टेबल है और इसका भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, वारचार है, यहाँ पे भी वारचार है, तो दोनों का डेटा टाइप भी जो है सेम होना चाहिए, तो डेटा टाइप सेम है। तो चलिए मैं यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ, तो ये देखिए ये रिज़ल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया, अपूर्वा, गौरव, आयुष, शबनम, आयुष। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 यूज़र का आ रहा है। जबकि यहाँ पे आप जब देखिएगा, मैं CSE टेबल में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दो वैल्यू है, दो स्टूडेंट है, और उसी तरीके से मैं ECE टेबल का भी स्टूडेंट का दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इन सबको कंबाइन करके दिया है, तो ये 6 स्टूडेंट हैं। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 ही यूज़र का दिखा रहा है। इसलिए क्योंकि जब आप यूनियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, मतलब यूनिक वैल्यू, उन सबको लेता है। इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए अपूर्वा सिन्हा, ECE डिपार्टमेंट में भी अपूर्वा सिन्हा एक नाम की लड़की है, और दूसरे CSE टेबल जो हमने बनाया है, जो CSE डिपार्टमेंट है, इसमें भी अपूर्वा सिन्हा एक स्टूडेंट है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ दोनों स्टूडेंट का नाम क्या है, सेम है। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है कि वो डिस्टिंक्ट रखता है, मतलब यूनिक रखता है। जब दो नाम रहेगा तो वो दोनों नाम को नहीं लिखेगा, एक ही बार लिखता है। तो देखिए अपूर्वा सिन्हा जो है एक ही बार आया है। अगर आप चाहते हैं कि अपूर्वा सिन्हा दो बार आए तो आप ऐसा कर सकते हैं यूनियन ऑल ऑपरेटर के थ्रू। तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ पहले यूनियन ऑपरेटर के बारे में। मैं SQL पे जाती हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं
आप यहाँ पे पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, इस साइड डाल सकते हैं और फर्स्ट नेम, तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे आप लास्ट नेम दे दें और यहाँ पे फर्स्ट नेम, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि कुछ आउटपुट चेंज आएगा। इस गो पे पहले मैं हिट कर देती हूँ और आप देख सकते हैं, अब देखिए अपूर्वा 2 बार आ रहा है, अपूर्वा। तो देखिए यहाँ से 1 से लेके शबनम तक जो पहला टेबल है ECE टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ECE टेबल है जिसमें 4 यूज़र का नाम है, 4 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो ये 4 स्टूडेंट का नाम आ गया शबनम तक। और नेक्स्ट जो है CSE डिपार्टमेंट है, तो CSE डिपार्टमेंट देखिए ये CSE है और इसमें दो ही स्टूडेंट हैं, तो इसमें देखिए अपूर्वा और आयुषी। आपने क्या किया है, सबसे पहले लास्ट नेम डाल दिया है, तो लास्ट नेम जो है सिन्हा है और रॉय है। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट नेम क्या है, सिन्हा और रॉय है, तो ये देखिए इसलिए लास्ट नेम सिन्हा और रॉय पहले दे दिया है। और यहाँ पे आपने क्या डाला है, फर्स्ट नेम डाला है, तो फर्स्ट नेम अपूर्वा और आयुषी है, तो ये देखिए वैल्यू जो है उल्टा हो गया है। फिर आप सोचिएगा कि मैंने बताया कि यूनियन ऑपरेटर में क्या होता है कि वैल्यू जो है डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मगर यहाँ पे आप देखिए अपूर्वा सिन्हा और यहाँ पे भी देख सकते हैं अपूर्वा है। तो ये ऐसा इसलिए रिजल्ट दे रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिन्हा फर्स्ट नेम कर दिया और लास्ट नेम अपूर्वा कर दिया, इसलिए ये दोनों वैल्यू दे रहा है। अगर यहाँ पे अपूर्वा सिन्हा होता, जैसे आपने पहले डाला था, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज़ कर रहे थे, तो ये अपूर्वा सिन्हा रिजल्ट दे रहा था। तो आप जानते हैं कि यूनिक होना चाहिए, इसलिए ये उस समय वो वैल्यू नहीं दे रहा था, और यहाँ पे आपने चेंज कर दिया है जिसके कारण से ये सिन्हा अपूर्वा कंसीडर कर रहा है, इस कारण से ये अपूर्वा सिन्हा 2 बार दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि अपूर्वा सिन्हा दोनों बार अगर सही तरीके से है, इसका मतलब कि सिन्हा अपूर्वा ना आके अपूर्वा सिन्हा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं यूनियन ऑल ऑपरेटर के थ्रू। तो चलिए मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने जो कॉपी की हूँ उसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। और यूनियन ऑल के लिए आपको लिखना होगा, यहाँ पे आप यूनियन देख रहे हैं और यहाँ पे ऑल लिख देंगे और इस गो पे मैं हिट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अपूर्वा सिन्हा, गौरव, आयुष, शबनम कुमारी जो है ECE टेबल का है, तो ECE टेबल में आप देख सकते हैं ये 4 स्टूडेंट का नाम है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अपूर्वा सिन्हा, आयुषी रॉय। अब देख सकते हैं फर्स्ट नेम अपूर्वा है और लास्ट नेम सिन्हा है। तो अब क्या हो रहा है कि यूनियन ऑल ऑपरेटर के थ्रू क्या हो रहा है, आयुषी सिन्हा दोनों बार आया है रिजल्ट में। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये हटा देती हूँ, जैसा मैंने बोला कि सेम नंबर ऑफ़ कॉलम होना चाहिए, तो देखिएगा आप गो पे हिट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SQL एरर दे रहा है। क्या लिख रहा है, द यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन ऑपरेटर वहाँ यूज़ करें जहाँ पे आपको एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करना होता है। आपको 2 बातें पता होना चाहिए, पहला यूनियन ऑपरेटर जो है वो सेम नंबर ऑफ़ कॉलम लेना चाहिए और दूसरा कि सिमिलर डेटा टाइप लेना चाहिए। आपने यहाँ पे देखिए कॉलम हटा दिया है, इस कारण से ये एरर दे रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, and don't forget to like, subscribe and share my channel.